वाले सर चोर है, एकदम हर जगह चोरी करता है वो। आपको लेकर चलता हूँ आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फ्री की योजना की ओर। इसमें अहम योजना है परिवहन विभाग। आप देख रहे हैं बुलंद इंडिया टीवी, मैं एजाज अली आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार, आदाब। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किस तरीके से फ्री यात्रा कराई जा रही है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको पहले जो तस्वीर चल रही है इस तस्वीर के बारे में हम आपको दिखाएंगे। जो डिस्प्ले पर आप तस्वीर देख रहे हैं इस तस्वीर के बारे में हम आपको दिखाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि क्या मामला है। मामला यह है 5-4 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी ने रामलीला मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में, भाइयों कभी सोचे रामलीला मैदान तो बहुत सारे हैं क्योंकि कमेंट करने वाले अलग अलग तरीके से कमेंट करते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ 4 दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी ने यानी कि एक बहुत बड़ा हल्ला बोल धरना प्रदर्शन किया था और उसमें महंगाई को लेकर के प्रदर्शन किया था। इस दौरान कई रूट बंद कर दिए थे पुलिस विभाग ने, ट्रैफिक विभाग ने, परिवहन विभाग ने। लेकिन आपको मैं बता दूं, जहां की मैं बात कर रहा हूं, जो बात कर रहा हूं, दिल्ली गेट से लेकर जामा मस्जिद का रोड बंद नहीं था क्योंकि वहां से हमने भी सफर किया था। अगर बंद था तो दरियागंज थाने से आगे ये बस कैसे पहुंची, जिस बस की मैं जिक्र करना जा रहा हूं, ये क्या मामला था, किस बस का मैं जिक्र कर रहा हूं। हम बस के इंतजार में खड़े थे, बहुत सारी सवारियां खड़ी हुई थी, लेकिन एक बस जैसे ही आई, बस का नंबर आपको दिख रहा है, जैसे बस आई और बस आने के बाद वहां पर रुकी और जैसे बस रुकी वैसे लोग जो है कुछ लोग अगली सीट से और कुछ पिछली सीट से बस के अंदर दाखिल होने लगे। हमने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, जब पिछली खिड़की नहीं खुली अगली खोल रखी है तो चलो हम भी शीशे चढ़ जाते जब वो लोग चढ़ आए। हमारा बस में चढ़ने का नंबर नहीं आया था, उससे पहले कुछ और महिलाएं और कुछ बुजुर्ग चढ़ रहे थे, तो उन बुजुर्गों को खिड़की तो खोली थी सवारी उतारने के लिए, लेकिन जैसे खिड़की से सवारी चढ़ी ड्राइवर उनको माँ बहन की गाली दे रहा था, बदतमीज से बदरूपता से पेश आ रहा था। इसी के साथ साथ जो सवारियां बुजुर्ग चढ़ रहे थे उनको अगली खिड़की से चढ़ने की अनुमति है, लेकिन जब वे चढ़ रहे थे तो ड्राइवर ने खिड़की, प्रेशर वाली खिड़की बंद करी और दोनों साइड से उनको खींच लिया गया। आधा इंसान बाहर था, आधा अंदर था। इस पोजीशन में शोर शराबा करने पर ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से खिड़की का प्रेशर हटाया और खिड़की खुली। ऐसा एक सवारी के साथ नहीं हुआ, कई सवारी के साथ हुआ। जब ये पोजीशन हमने देखी तो इतना हमने अपना मोबाइल निकाला, ये स्टोरी हमारे मोबाइल में कैद नहीं हो पाई थी। लेकिन इसके बाद का जो मामला है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की योजना का कहां तक जनता को फायदा हो रहा है ये मैं आपको बाद में अभी बताता हूँ, पहले ये बता देता हूँ। तो फायदा यह है कि कई घंटे तक लोग उसकी बस के इंतजार में खड़े रहते हैं, बसें नहीं मिलती है, आती तो आगे चल जाती है, अपनी मनमानी करके चल जाते हैं। आपको मैं बता दूं, देश की जनता को मैं बताना चाहता हूँ, ये बसें ठेके पर चलती हैं, इन्हें किलोमीटर नापना होता है, इन्हें सवारी से कोई मतलब नहीं है। बस किलोमीटर दिखाना, इतना किलोमीटर हमारी बसें चली है और फिर सरकार से यानी कि जनता के पैसा वसूलना है। जनता का जो पैसा है ना वो केजरीवाल पानी की तरह से बहा रहे हैं विभिन्न योजनाओं के नाम पे। अब आपको मैं बता दूं कि इस बस में हुआ क्या है। इस बस में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक 65 साल बुजुर्ग को बैठा कर लाए हैं और वहां से बैठाने के बाद उसे नई दिल्ली दरियागंज थाने के सामने डीसीपी ऑफिस थोड़ा सा आगे को उतार दिया है, जहां पर हम खड़े थे इंतजार में बस के। जब उसे उतारा तो उन्होंने चेक करी बुजुर्ग ने, उन सामने पूछा क्या मामला है, तो उन्होंने बताया कि मामला यह है कि मेरा 15 रुपए का टिकट है और उसके बाद मुझे आधी ही यात्रा में उतार दिया गया है, आधे रास्ते में उतार दिया गया है, आधा सफर कराया है, अगला सफर मैं कैसे कर पाऊंगा और बस यहाँ से कैसे प्राप्त होगी, मेरे पैसे भी बकाया वापस नहीं दे रहा कंडक्टर। इस बात को लेकर के हमने कंडक्टर से बात की बस के, तो परिचालक ने कहा कि मेरा कोई मामला नहीं है। परिचालक ने बात करनी नहीं चाहिए। परिचालक बस में से उतर के और सीधा शराब की हट्टी पर आपको जाता दिखाई दे रहा है, शराब के ठेके पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बियर के ठेके पर। वहां पर हमने कंडक्टर के पीछे, परिचालक के पीछे अपना कैमरा लगा दिया। हमने उनसे पूछा आप बताते क्यों नहीं, कहाँ जा रहे हो, शराब के ठेके पर क्या शराब खरीदने जा रहे हैं। जब हमने शोर किया तो गाड़ी का परिचालक जो था वो वापस लौट कर आया और कहा मैं शराब नहीं खरीदने जा रहा था, बल्कि टिकट के जो पैसे वापस करने खुले जा रहा था, खुले लेने जा रहा था। अब देखिए खुले पैसे लेने के लिए भी कहाँ जा रहे थे कि शराब के ठेके पर।
जब कैमरा देखा परिचालक ने कि पीछे से कैमरा चल रहा है, तब जाकर के ठेके पे से वापस लौट कर आया कंडक्टर, नहीं तो सब। हालात ये है कि दिल्ली के अंदर परिवहन विभाग के या केजरीवाल के किसी भी विभाग में चला जाइए, बुरा हाल है। जिसका पाला नहीं पड़ा विभाग से वो तो कह रहा केजरीवाल बहुत अच्छा काम करा। जैसे न्यूयॉर्क के अखबार जो है वो पैसे ले करके मोटा और केजरीवाल की तारीफ छप दी। अरे रोड पर घूम के देखो, जमीन पर काम करके देखो, पत्रकारिता जमीन पर होती है, यानी कि विदेश में बैठकर पत्रकारिता नहीं होती है। इंटरनेट पर गूगल पे जो देख लिया वो नहीं है हकीकत। जमीन पर जाके देखे सड़कों का क्या हाल है, पानी पीने का कैसा मिल रहा है, अस्पतालों में किस तरह से रिपोर्ट दी जा रही है, गरीब आदमी को तारीख पर तारीख मिल रही है, पीड़ित पति को तत्काल ऑपरेशन और उसको यानी कि चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आज ये देखना है, जमीन पर देखे कि पत्रकारिता क्या चीज होती है, किस तरह से पत्रकारिता की जाती है और क्या क्षेत्र की समस्या है। अब आपको लेके चलता हूँ फिर मैं इसी बस्ती। और जब ये बात हुई उसके बाद कंडक्टर लौट कर आ गया, परिचालक, और उसने कोई बात नहीं की। आप देख रहे हैं बुलंद इंडिया टीवी पर किस तरीके से कंडक्टर से हमने बात की है, कंडक्टर क्या कह रहा है, यानी कि परिचालक जो है बस का वो क्या कह रहा है, और बस वहीं खड़ी रही। लेकिन ना तो पैसा लौट आया और ना परिचालक ने अपनी गलती मानी और ना बस को आगे लेके गए। सवारी भी उसके अंदर बैठ रही। हम आधा घंटा इस बात का इंतजार करते रहे कब बस चलेगी कब नहीं। देखिए पूरी वीडियो और हकीकत जानने के लिए पूरी वीडियो को देखें। तुम्हें देखते रहिए बुलंद इंडिया टीवी। मैं एजाज अली आपके साथ। अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर सकते आप तो आप वीडियो को शेयर करें ताकि आपकी माँ बहनें यानी कि सियासी मदारियों के नोटंकी के चक्कर में ना पड़ के अपना समय खराब ना करें, हकीकत से जागरूक हो जाएं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जी सर क्या हुआ? अभी नई दिल्ली का पैसा दिया हूँ मैं जी, और गाड़ी खाली करके दरियागंज में उतार दिया। गाड़ी का नंबर क्या है इसका? गाड़ी का नंबर जी, ये गाड़ी नंबर है और सवारी क्या कह रही है जी? इस वक्त तो कहाँ खड़े हैं आप? दरियागंज में खड़े हैं। ये आपकी उम्र कितनी साहब? 61 साल। 61 साल के बुजुर्ग को रोड पर उतार दिया गया दरियागंज थाने के सामने। अब कहाँ से हैं? कंडक्टर क्या कह रहा था आपको? पैसा रिटर्न नहीं कह रहा, पैसा नहीं मिलेगा। और ड्राइवर कैसे बोल रहे थे आपके साथ? ड्राइवर बदतमीजी कर रहा है। कहाँ से आए? कहाँ से आप? कहाँ से आए आप? मैं बस अड्डे से आ रहा हूँ। बस अड्डे से बैठे। हाँ आप अंदर जाओ, अंदर जाओ। हाँ बताइए। अरे बहुत बदतमीजी कर रहे हैं खाली। कौन बदतमीजी कर रहे हैं? ड्राइवर साहब कह रहे हैं यहाँ पे बच गया, भी चोट लगता है उसको भी बहुत तेज। जी क्या? अंदर जाके बात कर लीजिए। नहीं, अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम बगैर टिकट, ये टिकट देगा नहीं, हम बगैर टिकट में अंदर हो जाएंगे, हम अंदर नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है, इन्हीं का स्टाफ बेईमान है। अब आप बताइए ना और क्या क्या समस्या बोल देंगे तो कोई है नहीं है। बस वाले सर चोर है एकदम, हर जगह चोरी करता है, वो बदतमीजी करता है पब्लिक के साथ। जी आप लोगों के मुंह पर ताला लगा हुआ है, क्या देखा आप लोगों ने? आप बताएंगे साहब आपने क्या देखा? हमने नहीं देखा, हम तो दूर अभी कुछ नहीं देखा। ये लोग हमारे आगे आगे आ रहे थे मुल्ला जी, और इन्होंने कुछ नहीं देखा, जबकि हमने इनसे पीछे होते हुए बहुत कुछ देखा है। इनके साथ जो बदतमीजी हुई थी ये उसको भी नहीं बताएंगे। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को सच बोलने के लिए भी। अब किससे पूछे? ये गूंगी बहरी जनता बोलने को तैयार नहीं है। हम चेहरे पर एक हाथ लंबी दाढ़ी लगा लेते हैं, ऊपर से गोल टोपी ओढ़ लेते हैं, मतलब इस्लाम के मुसलमान के ठेकेदार कहलाते हैं। उसके बाद भी जो होता है हम उसको सच नहीं बोल पाते, सच का गला हम घोटते हैं। ये बुजुर्ग आदमी है, इन्होंने टिकट भी ले रखा है और फिर भी 15 रुपए का टिकट लिया है इन्होंने, 15 रुपए का टिकट लिया है, उसके बाद भी इन्हें गाड़ी से नीचे उतार दिया है। ये गाड़ी नंबर है, सामने परिचालक भी आ रहा है। बाबा क्या हो गया? कह रहे तो है सब। हाँ भैया, भाई परिचालक तो नहीं है आप? परिचालक तो नहीं गाड़ी? अच्छा परिचालक है, इनकी क्या समस्या है बताइए? परिचालक है, क्या बात है भाई, बताएंगे नहीं आप? परिचालक साहब कहाँ भाग रहे हो? अरे बताओ ना। दोनों नहीं है सुनने वाला। अच्छा, अरे वो बियर लेने गए हैं, वो बियर लेने गए हैं। कहाँ गए थे आप? आप बताइए। तुम दारू लेने रहो वहाँ में? मैं डाले लेके आऊँ मैं तो देने भाई के लिए नहीं, ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? इनका बात का जवाब दीजिए आप, इनकी बात का जवाब दीजिए। क्यों कर रहे हैं आप
तो खुले आप ये क्या, इधर आओ बाबा, इधर आओ, क्या समस्या आपकी बताइए। नई दिल्ली का मैंने टिकट लिया और हमें दिल्ली गेट उतारा। पहले सुनो, ये क्या करें, किया गया। आप इनको इनकी यात्रा पर क्यों नहीं उतारे, इनकी जगह पर, इनके स्टॉपिंग पर? कहाँ पर रास्ता बंद है? नहीं, परिचालक साहब आप हैं, आप गाड़ी ले जाते हैं। अब आपने देखा कि ये देख रहे हैं आप दरियागंज का, यहाँ पर बियर की दुकान है सामने, गवर्नमेंट न्यू एंड बियर शो, यहाँ से शराब खरीदने परिचालक जा रहा था। जब हमने पूछा कहाँ जा रहे हो तो लौट आए। यहाँ से शराब खरीद कर पीने के काम में लग गए हैं परिचालक और गाड़ियाँ रोक दी थी। गाड़ी में सवारी को बिठाने को तैयार नहीं है, शराब पी रखी है और भी इस तरह शराब पीने के लिए परिचालक जा रहे थे। अब देखना यह है कि सवारियों को बैठाने को तैयार नहीं है। ये बुजुर्ग आदमी टिकट हाथ में लेकर के यहाँ खड़े हुए हैं। ये ईमानदार पार्टी की सरकार है। साहब इतनी सारी शराब का क्या करोगे आप, ले जाओ ना इतना फेंक लिए। दिल्ली के पीछे कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान के पीछे होता है, ऐसा ही है, सही बता रहे हैं ये। बताता हूँ। अब आप बताइए कि यहाँ पर अभी एक साहब से बात करी हुए, कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। समझे? कर रहे हो यहाँ पर? अरे हम लोग ये नहीं लगा रहे, नहीं आपने लगवाइए, आपने नहीं, बोले यहाँ पर। आप सच्चाई बोलेंगे। हाँ नहीं, आप सच्चाई बोलो, आप सही बता रहे हैं, सही हो रहा है। अब आपने देखा परिचालक शराब खरीदने आया था यहाँ पे बस रोक कर। मेरा जी नंबर भी है, नंबर ले लीजिए। आप नंबर बताइए अपना। 74 74 70 42 बोलते रहिए आप। 70 42 जी 60 18 61 18 60। क्या नाम है आपका? नीरज ठाकुर। थैंक यू।